हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। करियर अगर आप चाहते हैं फाइनेंस में बनाना तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं कंप्लीट डिटेल में शेयर करूंगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में। इसमें हम जो कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या है, साथ में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में किस टाइप का आपका जॉब प्रोफाइल होता है, कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, किस टाइप का आपका सैलरी होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो जरूर कंप्लीट देखिएगा। साथ में अगले वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटेड ही। इसमें मैं आपको शेयर करूंगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं इंटरव्यू में, जब आप जाएंगे या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को भी जरूर कंप्लीट देखिएगा, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक, बैंकर सभी के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ सभी डिटेल्स। सो इस वीडियो में जो भी मैं पॉइंट्स में कवर करने वाला हूँ एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा ओवरव्यू इन्वेस्टमेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा ओवरव्यू इन्वेस्टमेंट बैंकर, उनके रोल्स के बारे में। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन कौन बन सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स शेयर करूंगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए क्या नॉलेज और स्किल का रिक्वायरमेंट है, ये डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स के नाम, जॉब्स, सैलरी और जो जॉब्स प्रोफाइल है उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में। कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स और अदर डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं उनके जो डिफरेंट जो लार्ज प्रोजेक्ट्स में जो काम होता है, इनके लिए उनको कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स उन सब कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स और डिफरेंट जो ग्रुप्स है उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है: अंडरराइटिंग न्यू डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इक्विटी रिसर्च, एसेट मैनेजमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है इन्वेस्टमेंट बैंक्स के। इन्वेस्टमेंट बैंक स्टॉक्स के इशू और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग इशूअर को गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, उनको जो कॉर्पोरेशन होते हैं जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट्स का काम वो करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में। अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर और उनके रोल्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जो प्रोफाइल है, इनमें डिफरेंट कंपनीज है और वो जो पर्सन्स को हायर करते हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कहते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर इन्वेस्टमेंट बैंक के बिहाफ पे जाके क्लाइंट से मिलते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डील्स फाइनलाइज करते, उनको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। कुछ जैसे इंपॉर्टेंट उनके जो रोल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के: अरेंजिंग फाइनेंस एंड अंडरराइटिंग डील्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो बड़े बड़े कंपनीज होती है, लार्ज कंपनीज होती है, उनको जैसे उनको कुछ फैक्ट्री सेटअप करना है, उनके लिए उनको कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो उस समय इन्वेस्टमेंट बैंकर जाके बॉन्ड इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज और जो इन्वेस्टमेंट है वो लाके कंपनीज को देती है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी प्रोजेक्ट में फाइनेंस करना चाहती है, जैसे हाईवे है, हॉस्पिटल्स है, एयरपोर्ट है, उन सब प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए। तो उस टाइम भी इन्वेस्टमेंट बैंकर हेल्प करते गवर्नमेंट्स को बॉन्ड इशू करके कैपिटल रेज करने में। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इक्विटी फाइनेंस को अरेंज करने में भी रोल प्ले करते हैं। फिर जैसे आपका आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, उनमें भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्लाइंट के लिए कैपिटल मार्केट से फाइनेंस अरेंज करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अंडरराइटिंग भी करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट्स, बहुत सारी कंपनीज पब्लिक ऑफरिंग नहीं करना चाहती, जैसे आईपीओ है, आईपीओ नहीं करना चाहती है, ऑल्टरनेटली वो इन्वेस्टमेंट बैंकर का हेल्प लेते हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट के मदद से कैपिटल रेज करते हैं। जैसे वो बॉन्ड ऑफर कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, रिटायरमेंट फंड्स है, उनको बॉन्ड इशू करके कैपिटल रेज कर सकते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, और एक जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये आपका है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जो हम M&A कहते हैं। यहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करती है। जैसे हाल ही में आपका वोडाफोन और आइडिया, ये दो अलग अलग कंपनी थी,
उन्होंने एक साथ मार्ज हो गया, वोडाफोन आइडिया एक कंपनी हो गई। इक्विटी रिसर्च, इक्विटी रिसर्च के लिए भी इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करते, वो रिसर्च करते, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते इन्वेस्टमेंट डिसीजन और ट्रेडिंग पर्पस के लिए। एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, जैसे इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल्स है, उनके जो इन्वेस्टमेंट है उनको वो मैनेज करते हैं। हु कैन बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर, कौन इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं? प्रेफर जो किया जाता है ये आपका है MBA इन फाइनेंस, CA, CFA और ग्रेजुएट्स। जब ग्रेजुएट से BCom है तो उनको हायर किया जाता है, लेकिन BA BSc करने वाले को भी हायर किया जा सकता है अगर उनका इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग इन सब में अच्छा नॉलेज है, एडवांस एक्सेल में अच्छा नॉलेज है, देन उनको भी हायर किया जा सकता है। तो मोस्टली आपका जो MBA इन फाइनेंस, CA, CFA और ग्रेजुएट्स, लेकिन ग्रेजुएट्स भी यहाँ पे देखिए बहुत कम ही चांस होता है। इनिशियल लेवल पे जो छोटे कंपनीज होते हैं इनमें माइट भी ग्रेजुएट्स को लिया जा सकता है, या कभी कभी जैसे KPS है उनमें ग्रेजुएट्स को लिया जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, प्राइवेट इक्विटीज है, इनमें ज्यादातर MBA इन फाइनेंस, CA, CFA उनको ही हायर किया जाता है। हालांकि अगर आप जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग करके वो फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं, उनको बेसिक अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, एक्सेल इन सब का अगर प्रॉपर नॉलेज है तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो। नॉलेज, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना जरूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हो। इसमें से आपका अकाउंटिंग है, आपको बेसिक जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब फाइनेंशियल मॉडलिंग जो मॉडल्स बनते हैं उनमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस इन सब में काम होता है। तो इनके बारे में अगर पता नहीं होगा देन आप बना नहीं पाएंगे, तो अकाउंटिंग का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री के रिगार्डिंग, ग्लोबल डिफरेंट मार्केट्स के रिगार्डिंग आपको इकोनॉमिक जो पॉलिसी है सबके रिगार्डिंग आपको जानना जरूरी है। फिर आपका MS एक्सेल जो आपका एडवांस एक्सेल है, जैसे आपका V लुकअप है, H लुकअप है, इंडेक्स है, मैच है, मैक्सिमम, मिनिमम, इन टाइप के जो भी है इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एक्सेल में बहुत टाइप्स के मॉडल्स बनाना होता है, इसलिए एडवांस एक्सेल का काम होता है। MS पावर पॉइंट, पावर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, क्योंकि इसमें PPTs, पिच बुक्स ये सब बनता है और इसके लिए आपको पावर पॉइंट नॉलेज के भी मस्ट है। साथ में अगर आपको डाटाबेस का नॉलेज है तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो आप एज ए एनालिस्ट ज्वाइन करोगे तो इसलिए आपको इसके बाद ज्वाइनिंग के बाद सिखाया जाएगा, लेकिन अगर आपको बेसिक डिटेल्स पता है तो एडेड एडवांटेज है। जैसे आपका फैक्सेट है, कैपिटल IQ है, ब्लूमबर्ग है, ऐसे बहुत सारे और भी डेटाबेस है जिनके इन्वेस्टमेंट बैंकर यूज करते हैं। स्किल्स, क्या स्किल्स होने चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए? फाइनेंशियल मॉडलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर काम किया जाता है, जैसे आपके बिल्डिंग 3 स्टेटमेंट मॉडल, फिर आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो आपका DCF मॉडल है, LBO मॉडल और भी अदर टाइप्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स है जिनको बनाना होता है। तो आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग की नॉलेज होना जरूरी है। फिर आपका है बिजनेस वैल्यूएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन के ऊपर काम होता है, जैसे आपका कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन, DCF एनालिसिस। ये बहुत सारी कंपनीज अगर एनालिस्ट को भी हायर करती है, विदिन ए वीक और 2 आपको काम देना स्टार्ट कर देते हैं, उतना आपको डिटेल टाइम नहीं मिलेगा कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो इनके रिगार्डिंग भी आपको इंफॉर्मेशन होना मस्ट है। फिर आपका है पिच बुक और प्रेजेंटेशन, ये पे आपको पिच बुक्स और PPTs बनाना होता है, प्रेजेंटेशन बनाना होता है। ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स, बहुत तरीके का डॉक्यूमेंट्स बनता है, जैसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इन्वेस्टमेंट टीजर होता है, टर्म शीट होता है, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है, तो इन सब के भी आपको बनाना होगा। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो भी आपके क्लाइंट है उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन होना मस्ट है, क्योंकि अगर अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो क्लाइंट आपको छोड़ के चला जाएगा, अल्टीमेटली आपका बैंक का लॉस होगा, जिससे आपको भी लॉस होगा। आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनके साथ रिलेशन अच्छा बिल्ड करना होगा, जिससे आपका क्लाइंट खुश हो और आपका जो डील है वो अच्छे से क्लोज कर पाओ। सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, कॉन्स्टेंटली आपको डिफरेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग करना होगा, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को पिच करना होगा, आपको बताना होगा कि आप कैसे उनको कुछ हेल्पफुल बेनिफिशियल काम उनको प्रोवाइड कर सकते हो, जिनसे उस कंपनी को हेल्प मिलेगा। साथ में कुछ वैल्यू एडेड सर्विस भी आपको देना होगा, एडवाइस देना होगा, सो दैट आप न्यू क्लाइंट्स उनसे बिजनेस ले पाओ।
निगोशिएशन। निगोशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन बायर एंड सेलर किसी भी ट्रांजेक्शन में। तो आप जिस साइड भी आपका क्लाइंट है, बायर हो या सेलर हो, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना आपका ड्यूटी है, आपका टारगेट है। ये कुछ स्किल्स है जो एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर आप में होना चाहिए। अगर हम ग्लोबली टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें, बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, बार्कलेज, सिटी ग्रुप, क्रेडिट स्विस, डॉचे बैंक, गोल्डमैन सैक्स, HSBC, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, RBC कैपिटल मार्केट, UBS, वेल्स फार्गो। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, लेकिन ये आपके टॉप 10-12 में ये बैंक्स आते हैं। जॉब्स की रिगार्डिंग हम बात करें, आपको एज ए इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आपको जॉब मिल सकता है, प्राइवेट इक्विटी भी मिल सकता है, इक्विटी रिसर्च में मिल सकता है, KPOs में मिल सकता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में मिल सकता है, स्टॉक ब्रोकिंग है, कंसल्टेंसी है, और भी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स है जहाँ पे आपको एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको जॉब मिलेगा। अगर हम करियर की बात करें, अगर आप फ्रेशर हो तो इनिशियली आप एज ए एनालिस्ट ज्वाइन करेंगे, देन आप एसोसिएट लेवल पे जाएंगे, देन आप ग्रुप मैनेजर पे जाएंगे, फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO। ये आपके कुछ बेसिक आपके डेफिनेशन से ये आपके माइट भी वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी। जब हम एवरेज सैलरी फ्रेशर की बात करेंगे कि फ्रेशर को कितना सैलरी मिलेगा, एज ए फ्रेशर तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो रेंज है आपका 3 लाख से 12 लाख, तो 3 लाख से आपका 12 लाख का आपका एवरेज रेंज है इंडिया में। अगर आप टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जाते हो तो अराउंड 10 to 12 लाख मिल सकता है। KPOs प्राइवेट इक्विटी में जाओगे तो वेरी करेगा 6 से 10 लाख के बीच मिलेगा। अगर आप स्टार्टअप्स में जाते हो, छोटे फॉर्म में जाते हो तो 3-4 लाख का आपका इनिशियल पैकेज होगा। डिपेंड करेगा कौन से कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो, इसके ऊपर आपका सैलरी पैकेज होगा। और जैसे जैसे आपका ग्रोथ होता रहेगा, आप प्रमोट होते जाओगे, एक्सपीरियंस आता रहेगा, फिर आपका जो सैलरी है एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपका सैलरी करोड़ों में होगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इस टाइप का आपका सैलरी होगा जब आप ऊपर लेवल पे, हायर मैनेजमेंट टॉप लेवल पे चले जाओगे। सो टॉप मैनेजमेंट पे जाने के बाद आपका सैलरी करोड़ों में होगा। और अगर आप इंडिया के बाहर अगर आप जॉब करते हो तो स्टार्टिंग में आपका सैलरी बहुत ही अच्छा होगा। बाहर के मुकाबले इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंकर का जो सैलरी है वो बहुत कम होता है। तो ये था सैलरी के रिगार्डिंग जो बेसिक डिटेल्स है एज ए फ्रेशर। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सभी के साथ शेयर भी करिएगा जिनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फाइनेंस में इंटरेस्ट है अपना करियर बनाने के लिए। उन सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी करिएगा। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय।